The Americans and the NATO were in Afghanistan. So Pakistan was playing a double game. The very people, the very terrorism industry, which they had followed, came back to bite them. हम तो समझ के बैठे हुए थे हमारी तो इनसे बड़ी यारियां होनी है। हमने वो लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान का डीजीआई ऐसे ही अफगानिस्तान चला गया वहां कैबिनेट बनवाने का। हर जो वहां पे अफगान जो हुकूमत का वो जो मेंबर होगा वो पाकिस्तान की मर्जी से बनेगा। Whereas what we have done is we have separated ourselves. We have gone up to a higher level. The sense that IT for India means information technology, for Pakistan means international terrorism. That their branding, the terrorism chap has stuck to them. ये भी साबित हो चुका है कि अफगान तालिबान के जो लीडर है जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है इसके मफादात पे हमला करते हैं और अमेरिका से पैसे ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों पे हमला हो। तब अपने लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ वाली पॉलिसियां चलती है तो बिल्कुल पाकिस्तान से ज्यादा दोगले लोग आपको शादी कहीं मिले। भारत की जो जुनूबी रियासत है आंध्र प्रदेश, वहां पे इन्होंने करनौल का इलाका है जहां पे लेजर हथियार MK2 उसका तजुर्बा किया है। ये लेजर हथियार की मदद से इन्होंने फिजा में प्रवास करने वाले एक ड्रोन को ताकतवर शुआओं से तबाह। ये एक पॉलिसी का ऐलान है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा और इसने अपने अमल से इस बात को साबित भी किया। ये धमकी दी थी कि ये पाकिस्तान को पाकिस्तानियों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे मुसलमान भाई जिनको हमारे एहसान नहीं कम से कम हमारा साथ दिया जाना याद रखना चाहिए था, वो मोहसिन कुश बने हुए हैं, वो असला बेच रहे हैं, वो हराम का माल पहले अमेरिकियों से कमा। जय हिंद दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर को जब भी मौका मिलता है वहां पाकिस्तान को धोना नहीं भूलते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा आईटी का मतलब भारत के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टेररिज्म है। इसी तरह से उन्होंने नेटो और अमेरिका के अफगानिस्तान दौरे को लेकर भी काफी कुछ कहा है। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया ने जो NSA लेवल का प्रोसेस शुरू किया था उसमें पाकिस्तान ने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिकॉज इंडिया इज अ स्पॉइलर। दैट इज पाकिस्तान स्टेटमेंट। मुझे स्टिल याद है पाकिस्तान के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब ने कहा था इंडिया इज अ स्पॉइलर, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वी विल नॉट लाइक टू हैव एन इंडिया लेड कन्वर्सेशन फॉर अफगानिस्तान। आज की पोजीशन क्या है कि इंडिया के अफगानिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और आप अपना कुछ सरकारी बंदा भी वहां नहीं भेजना चाहते। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर हम उस वक्त इंडिया की इस अप्रोच को बैठ जाते, मान जाते और साथ मिल जाते तो क्या होता। पहली बात, इंडिया इस बात को कहता कि ठीक है इस टेबल पे बैठे हैं, जो कंसर्न्स चाइना के हैं, भारत के हैं, सेंट्रल एशियन मुल्कों के हैं, ईरान के हैं, वही पाकिस्तान के हैं। आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो अफगान तालिबान मेड इट श्योर दैट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंगल आउट पाकिस्तान। वो हमारे ताल्लुकात तो अफगानिस्तान से खराब हो गए। हम तो बड़े और चीज समझ के बैठे हुए थे। हम तो समझ के बैठे हुए थे हमारी तो इनसे बड़ी यारियां होनी है। हमने वो लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान का डीजीआई ऐसे ही अफगानिस्तान चला गया वहां कैबिनेट बनवाने का। वहां कैबिनेट बनवाने गया। हर जो वहां पे अफगान जो हुकूमत का वो जो मेंबर होगा वो पाकिस्तान की मर्जी से बनेगा। तालिबान तो पाकिस्तान के बगल बच्चे हैं, ये तो हमारे साथ रहे हैं। पर उनको नहीं पता था कि अब अफगान तालिबान को टर्की, कतर, UAE के रास्ते भी आ गए हैं और वो वहां भी जाते हैं। और पाकिस्तान में सिर्फ उन्होंने अपना वो जो अवाम को छोड़ा हुआ है कि जाओ तुम वहां से रोजगार तलाश करो, कारोबार करो, शादियां करो, जो अफगान वॉर के दौरान वो सारा टाइम था। और खुद वो लीडरशिप जो है वो कतर, UAE और टर्की में बैठी हुई है और उनके बच्चे भी वहां बैठे हुए हैं। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। एंड देन आज हमारी पोजीशन क्या है? हमने इंडिया को ना सुना। अगर वो रीजनल मैकेनिज्म हम अडॉप्ट कर लेते तो क्या मिलता हमें? हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज होते। हम आज जो कभी कहते हैं अमेरिका को, कभी कहते हैं दाएं, कभी कहते हैं बाएं, हम बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पे SCO पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं तो आपका वजीर खारजा ये कहता है जनाब कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान को इंडिया से सिर्फ एक अच्छी ट्वीट मिली है। ये भारत की जो जुनूबी रियासत है आंध्र प्रदेश, वहां पे इन्होंने करनौल का इलाका है जहां पे लेजर हथियार MK2 उसका तजुर्बा किया है।
ये लेजर हथियार की मदद से इन्होंने फिजा में प्रवास करने वाले एक ड्रोन को ताकतवर शुआओं से तबाह। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब है, खत्ते में ताकत का तवाजुन कहाँ है, पाकिस्तान इससे कितना वेल अवेयर्ड है, इस पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को, जो कि दिफाई तजिया निगार हैं, और साथ जाफर एक्सप्रेस में जो असलहा इस्तेमाल किया दहशत गर्दों ने, वॉशिंगटन पोस्ट की बड़ी होशरुबा रिपोर्ट है कि वो अमरीकी असलहा था, इन तक कैसे पहुंचा। और पाकिस्तान तो बार बार दुहाई दे रहा है कि अमरीकी असलहा है, अफगानिस्तान में जो सेंचुरीज हैं वो वहां पे पल रही हैं। इस पे बात करते हैं बेड़ साहब से। बेड़ साहब, ये क्या है लेजर हथियार जो इंडिया ने जो सलाहियत हासिल की है, कितनी खबर दुरुस्त है और पाकिस्तान यहाँ इसका जवाब क्या रखता है? जी आप बहुत शुक्रिया। देखें कि जो एक रिसेंट 13 अप्रैल को इंडिया ने क्लेम किया और उसने दिखाया भी कि एक एंटी ड्रोन बेसिकली ये वेपन सिस्टम है जो लेजर की मदद से उन्होंने फायर किया है और ड्रोन्स को फिर एक कुछ ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को उन्होंने गिराया। और इसमें बेसिकली कैमरे हैं और सेंसर्स लगे हुए जो बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट करते हैं सब्सिक्वेंटली और इसको फायर करके विद इन नो टाइम उसको गिरा देते हैं। अब ये खिते में जो रिसेंट डेवलपमेंट स्पेशली मिडिल ईस्ट में हमने ये डेवलपमेंट देखी थी, फिर उन्होंने देखा पाकिस्तान ने इसमें एक एज था ड्रोन्स के बारे में, पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस ड्रोन कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, फिर तुर्किया के साथ इश्तराक भी हमारा हो रहा था, तो देयरफॉर उनको भी एक खतरा था। लेकिन देखें ये पहले ट्रायल थी तो उससे ये है कि यकीनन खिते में एक तवाजुन वाली बात जो होती है तो एक वो फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इससे यकीनन पाकिस्तान ने अपने इस पे यकीनन इस पे स्टेप्स लेगा और पाकिस्तान यकीनन हो सकता है पहले पाकिस्तान ने इस पे कोई काम इस पर ऑलरेडी हो रहा हो तो वो कुछ अरसे बाद पता चलेगा। लेकिन देखें कि हमने जो हमारे सामने बड़ी वाज़ेह मिसालें हैं, आप देखें इजरायली ड्रोन सिस्टम जो है आयरन ड्रोम जो था वो देखें कि वो स्टार्ट होता है 10 किलोमीटर से, इसमें इनका जो आयरन ड्रोम और इसके बाद इनका सिलिंग सिस्टम है, डेविड सिलिंग है, फिर इसके बाद एरो है, फिर इसके बाद उन्होंने रखा हुआ था थाट था, फिर पैट्रियट सिस्टम था। इसके बावजूद आपने देखा कि जब हमास ने पेनिट्रेशन की हमास वाले उतर गए थे और उस वक्त उनका जो सिस्टम काम नहीं आया। सिमिलरली फिर जब ईरानियन अटैक्स हुए थे तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स गए थे बट स्टिल दे मैनेज और उन्होंने जाके स्ट्राइक्स किए हैं। तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि डॉक्टर जयशंकर के बयानात पूरी दुनिया में हलचल मचा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों तरफ से पैसा कमाया। अफगानिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान किसी के भरोसे लायक नहीं है, यह पीठ पर खंजर डालने वाला देश है। तो ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया। वैसे भी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों से उतना ज्यादा दोस्ती नहीं रखते हैं और भारत चाहता है कि जहां जहां टेररिज्म हो वहां खात्मा जरूर होना चाहिए टेररिज्म का। और आप देखते हैं कि अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में ही नहीं ईरान में भी पहुंच चुका है। जहां जहां वो लोग जो भारत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वहां पर आपको अज्ञात हमलावर खड़ा मिलेगा। और वहीं भारत के डीआरडीओ द्वारा निर्मित MK2 एक हथियार है लेजर टेक्नोलॉजी पर जो C4 सिस्टम पर बनाया गया है। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है जो कि लेजर बीम पर UAVs और ड्रोन्स को वहीं पर फ्राई कर देता है। इसी तरह से मिसाइल्स पर भी टेस्टिंग की जाएगी। अगर भारत का यह परीक्षण सफल रहता है तो दुनिया के डिफेंस मार्केट में एक नया भूचाल आ सकता है। वैसे भी दुनिया सकते में है कि भारत ने वेपन मैन्युफैक्चरिंग में तीसरा स्थान कैसे हासिल कर लिया। आज दुनिया के देश लाइन लगाकर भारत से डिफेंस डील्स कर रहे हैं। अभी आप देखें आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई लड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं यहां पर इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि दोनों देश हथियार खरीद रहे हैं। खासतौर पर आर्मेनिया के साथ भारत की अच्छी खासी डील हुई है। और वहीं पाकिस्तान कहता है कि भारत को जब भी मौका मिलता है हम पर आरोप लगा देता है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।